the all-new Vitara Brezza. किसानों को पराली उनसे होने वाले नुकसान से जागरूक करने के लिए विज्ञान केंद्र तहसील जमरुआ गांव में एक किसान जागरूकता आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय सपा विधायक श्याम सुंदर आरती ने पराली से होने वाले नुकसान और धान की कटाई के लिए सुपर सीडर मशीन की कीमत और डिकम्पोजर का कैसे प्रयोग किया जाए इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से न केवल खेतों को ही नुकसान पहुंचता है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। इस दौरान विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष नीलमा कुंवर ने बताया कि डिकम्पोजर दवाओं द्वारा पराली के बचे हुए अवशेषों को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। इससे खेतों की नमी भी बरकरार रहती है। उन्होंने बताया कि पराली से कागज के बर्तन, सोफा सेट, मेज, चटाई बनाई जा सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महात्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और मैं यहाँ का किसान भी हूँ। पहले मैं किसान था, यहीं से चयन हो करके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हूँ इस कंपनी में। जब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है तब से पूरे क्षेत्र में किसानों को जो है नए नए तरह की तकनीक की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे कि किसानों का उत्पादन दिन पे दिन इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो ये सब देन महात्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ही देन है, जो कि किसान भाइयों को नए नए वैज्ञानिकों के माध्यम से नई नई तकनीक की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे आप अपने फसल का उत्पादन बढ़ाएंगे, कैसे आप जो है पराली को जलाने से जो नुकसान होता था उसको आप बचाएंगे, पराली को जो कैसे आप उपज के रूप में खेतों में जो है पैदा करेंगे, जिससे खेतों का उत्पादन बढ़ेगा दिन पे दिन। और नए नए किस्म के जो प्रजाति थे उनके द्वारा गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन इस क्षेत्र में लगातार महात्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है उत्पादन बढ़ रहा है। और किसान भाइयों को, हम सब लोगों को बहुत तेज़ी के साथ जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका श्रेय महात्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जाता है। और मैं चाहूँगा इसी तरह किसान भाइयों को सरकार के द्वारा नई नई तकनीक की जानकारी प्रदान की जाए, जिससे वो किस तरह की फसल का उत्पादन करें, जिससे उनकी आय भी बढ़े और किसान भी खुशहाल हो। ये जो हम चाहते हैं। आज जहाँ जमरावा में ये फसल अवशेष प्रबंधन योजना का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारे केशवानंद त्रिपाठी जी और सचिदानंद त्रिपाठी, अमित तिवारी, यहाँ के लोगों ने जो योजना यहाँ चलाई है, ये बहुत बढ़िया योजना चल रही है। इस योजना से किसानों को जानकारी दी जा रही है कि जो पराली जला करके वातावरण में जो है प्रदूषण पैदा होता है और पराली को जला करके ना जलाया जाए, पराली का जो है उसी कृषि में पुनः उसको इस्तेमाल किया जाए, इससे किसानों को लाभ होगा। यही योजना चल रही है। जब जमीनी से जुड़े नेता रहे, छोटे किसानों की समस्या रहे कि तत्काल धान के किसानों के लिए, छोटे किसान जब छोटे किसान हो तो छोटे किसान अपने हिसाब से ऐसी किसानी करें कि जिससे खर्चा कम, लागत कम लगे और उत्पादन ज़्यादा हो। कोई ज़रूरी है कि वो मशीनी का इस्तेमाल करें, उनके पास तमाम व्यवस्था है, तमाम अपने संसाधन से जो है कृषि करें। मैं प्रोफेसर नीलमा कुंवर, कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर की अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर महात्मा एफपीओ जुमरावा में इनके एफपीओ के माध्यम से हम लोगों ने आज अपना फसल कटाई प्रतिषेध दिवस मनाया है किसानों के बीच में। और हम क्योंकि महाराजगंज में पिछली साल जो है पराली के 40% केस पाए गए थे, इसलिए हमारी किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी किसान जो है वो पराली को ना जलाए। मैम, पिछले साल भी ये मशीन को वितरित करने की बात हुई थी जी। कितनी मशीनें क्षेत्रीय ब्लॉक में बेची गई या किसान ने? देखिए, मशीनें तो बहुत महंगी होती हैं। हमारे अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे एक मशीन है जो हम किसानों को दे रहे हैं चलाने के लिए। और सरकार की तरफ से अब सबसे बड़ा ये है कि अगर जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन होगी, वो मशीन से अगर बुआई कराएंगे तो 6,000 रुपये जो है वो किसान को हम देंगे। पिछले साल भी एक ही मशीन थी सर। पिछली साल हमने गेहूं बांटा था, राइट, पिछली साल में थी तो हम लोगों ने गेहूं बांटा था। देखिए, जो हम लोगों की सरकार से योजनाएं आती हैं हम वही पहुंचाएंगे। पिछली बार हमें आदेश थे कि हम गेहूं बांटें तो हमने गेहूं का बीज बांटा। उससे पिछली बार आदेश थे कि हमें चेक देना है तो हमने चेक से वितरण किया, पैसों का वितरण किया। इस बार 6,000 रुपये पर किसान के पास जाएगा जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन होगी और 200 हमारे लाभार्थी हैं।
छोटे किसानों के लिए क्या? छोटे किसानों के लिए देखिए छोटे किसानों के लिए भी है, लेकिन उनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है तो एक डीकम्पोज़र का पैकेट आता है जो 50 रुपये का भी आता है और 750 रुपये का भी आता है। तो जो 50 रुपये का जो डीकम्पोज़र का पैकेट है जो पूसा ICR दिल्ली से मिलता है, उसको आपको 1 लीटर पानी में ड्रम में उसको घोलना है और उसको स्प्रे मशीन से पराली पे स्प्रे कर देना है। 2 दिन में पराली अपने आप गल के सड़ के खेत में मिल जाएगी। मैडम देखा जाए तो किसान ये देखिए सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों के वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ अपने भी कृषि विज्ञान केंद्र पे फार्म प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर कनौजिया, तो हम लोग बीज सरकार को बेचते हैं। पिछली बार तो हम लोगों ने यहीं के किसानों को बांटा, अपना बीज मुफ्त में बांटा। 7,39,000 का बीज फ्री मेरे हाथों से किसानों को मुफ्त में बटाए मेरे कृषि विज्ञान केंद्र से। तो जैसे जैसे योजनाएं आती हैं हम किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी सीमित साधन है क्योंकि हम इतने बड़े ज़िले को कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम कृषि विज्ञान केंद्र जितना किसानों के लिए मदद कर सकता है, इसीलिए हम जो भी योजनाओं का लाभ किसानों को दे रहे हैं, चाहे बीज का दे रहे हों, चाहे औजार दे रहे हों, चाहे हम पौध बांट रहे हों, चाहे हम खाद बांट रहे हों, वो जनप्रतिनिधि की प्रेजेंस में बांट रहे हैं। क्योंकि हमारे कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने हमें सख्त निर्देश दिए हैं कि आप जो हैं जनप्रतिनिधि की प्रेजेंस में सारा काम करिए। यहाँ के किसानों को क्या संदेश देंगे पराली में? किसानों को मेरा संदेश यही है कि आप पराली को ना जलाएं। और कुछ किसानों की शिकायत थी कि जो मशीन से कटाई हो रही है उसमें 6 इंच का वो खूंटा टाइप का रह जाता है। तो मैंने कहा कि बोले वो मैनुअल में नहीं होता है, जो मैनुअल से काटती हैं महिलाएं वो नहीं होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप उसको काटिए और उस पर आप उसका डीकम्पोज़र का छिड़काव कर दीजिए तो वो अपने आप गल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराजगंज के BDO साहब क्या हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, ब्लॉक स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम, तो उन्होंने हमको बताया कि एक सरकार की योजना आई है कि जो किसान को पराली मतलब वेस्ट है उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो ब्लॉक पे स्कीम है, वो ब्लॉक पे बेच दें, उसके बदले में ब्लॉक से उनको या तो खाद मिलेगी या फिर पैसा मिलेगा। तो लेकिन ये किसानों को जाना पड़ेगा ब्लॉक पे, ये योजना किसानों के लिए ही आई है।